ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल DC है और यहाँ पे E जो है AD साइड का मिड पॉइंट है। फिर एक डायगोनल BD जो है ड्रॉ किया जाता है, BD कह सकते हैं या DB कह सकते हैं। और फिर मिड पॉइंट जो E है AD का, उसमें से हो करके एक लाइन AB के पैरेलल उसको पास कराया जाता है और वो BC साइड को ये F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब क्रॉस करता है। गिवन प्रूव दैट अगर है तो गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है उसको लेना है। तो यहाँ पे ABCD इज ए ट्रेपेजियम डोली क्वेश्चन आंसर रिवीजन। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम हो गया ABCD। और क्या बोला गया है कि EF इज पैरेलल टू AB, EF AB के साथ पैरेलल है। फिर AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। अगर EF AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो EF और EF और DC भी पैरेलल हो सकता है। EF AB के साथ पैरेलल है, AB DC के साथ पैरेलल है, तो EF और DC पैरेलल होगा ना। तो इसको अभी हमको EF और DC को पैरेलल दिखाने का ऐसा कोई काम है नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, प्रूफ में जाना है। तो प्रूफ में क्या बोल रहा है, सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है AD का मिड पॉइंट है। फिर EF पैरेलल AB है, तो देयरफॉर G will be midpoint of DB। G जो है DB का मिड पॉइंट होगा। क्यों? इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब नाउ G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। कैसे मिड पॉइंट है हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, अभी इससे पहले प्रूव किए ना, तो रीजन तो देना पड़ेगा ना, प्रूफ डे अब, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से नहीं दिया हुआ था G मिड पॉइंट है करके, हम लोग इसको प्रूव किए ना। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए इस मिड पॉइंट का हम लोग यूज करेंगे, तो लिखना पड़ेगा ना G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो DB का मिड पॉइंट G कैसा है, तो उसका रीजन देंगे। प्रूफ डे अब, इससे पहले वाले स्टेप में प्रूव कर चुके हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे DC के साथ इसको पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा GF लिखना पड़ेगा वहाँ पे। चलो FG लिखते हैं। अब बोलो तो FG ने जो पॉपुलर है उसी को लिखते हैं, ज़्यादा याद रहेगा। GF अगर EF पैरेलल है AB के साथ, EF पैरेलल है AB के साथ और AB पैरेलल है DC के साथ, तो फिर EF और DC पैरेलल होगा कि नहीं, होगा ना। अगर कुछ दिमाग में है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछोगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में तुम ही लोग का नहीं आता है रिप्लाई। फिर EF पैरेलल DC, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो EF नहीं लिख के G लिख सकते हैं, GF लिख सकते हैं ना, क्योंकि EF साइड ही है, लेकिन बस उसका लेंथ को कम कर दिए, साइड वही है।
तो जी एफ पैरेलल डी सी, इसका हमको रीज़न देना पड़ेगा कि क्या, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल ई एफ, ये इसका रीज़न हम दे दिए। तो पैरेलल हो गया। अब देखिए जी एफ पैरेलल हो गया डी सी के साथ, थर्ड वाले साइड के साथ पैरेलल हो गया, और जी जो है एक साइड का मिड पॉइंट भी है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं ना, अगर किसी एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया है और उससे पास होकर के एक लाइन जो उसके सामने वाले साइड को क्रॉस कर रहा है, तो वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। मतलब जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वो उस सामने वाले साइड का मिड पॉइंट होगा। दिमाग तो खिचड़ी होगा, फिर बताते हैं। जी मिड पॉइंट प्रूव किए, हो गया ना, समझ में आया ना। अब देखो ई एफ पैरेलल है डीसी के साथ, ये भी हो गया, यहाँ पे प्रूफ किए हैं इस स्टेप में। जी मिड पॉइंट है डीबी का, तो एफ बी मिड पॉइंट होगा बीसी का। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है ना वो थर्ड वाले के साथ पैरेलल है, और एक तो साइड का मिड पॉइंट से होकर के ये आया है, तो फिर उसके सामने वाला साइड का जहाँ पे क्रॉस करा वो भी मिड पॉइंट होगा बीसी का। समझे ना? मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार रिमाइंड करो कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि दो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड वाले का पैरेलल होता है। ठीक है ना? पैरेलल होता है बोला, पैरेलल वाला सिचुएशन तो बाद में दिया है, मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पहले बोला है। तो यहाँ पे पैरेलल दे दिया है और मिड पॉइंट एक तो दे दिया है, तो ये एफ भी तो मिड पॉइंट होगा ना बीसी का। तो ये इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यहाँ पे रीजन में लिख देना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये करना था प्रूफ।